Hello everyone, welcome back to my channel Study with Anubhav, and today we have prerequisite of the course that we are going to have from the upcoming videos. So let's do it. Now before that मैं आपसे कुछ ऐसे 4 फॉर्मूले शेयर करने जा रहा हूँ. अगर जितनी भी क्लास 11th एंड 12th की ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो 4 फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं वो यही 4 हैं. अगर आपने इन चारों पे अपना पकड़ बना लिया तो आई विल डेफिनेटली प्रॉमिस यू that you are going to have a command in both class 11th and 12th trigonometry. So let's see what are those formulas. So first we have the formula of cos a minus b. So what we have, cos a minus b equals to, what we have, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b. First I will write all the formulas and then I will go in detail how to memorize them, and after that I will see other formulas also. Okay guys, घबराना मत, बस यही 4 फॉर्मूले हैं. इनको इतना अच्छे से पक्का कर लो कि कुछ भी हो जाए, रात को सोते समय भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो इन 4 फॉर्मूलों को आप बता दो. ओके, तो cos a minus b, देन वी हैव cos a plus b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b. ओके, नाउ doing with the same sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b. Doing same with sin a minus b. Sin a minus b is equals to sin a cos b minus cos a sin b. नाउ गाइज, ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो पूरी क्लास 11th एंड 12th की ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड है. तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इन फॉर्मूलों को कैसे परसीव करना है. तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कॉस आएगा तो कॉस वाले फॉर्मूले में हमेशा हम कॉस 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 फर्स्ट लिखेंगे, देन वी हैव अ साइन 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 साइन. कोई हाइब्रिड नहीं है कॉस साइन का. पहले हम पूरा कॉस लिखेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड टू अ साइन. नाउ फर्स्ट थिंग तो ये हमने ऑब्जर्व करी. सेकंड थिंग क्या कि कॉस में हमने देखा जो भी साइन हमेशा इधर आता है ए और बी के बिटवीन, वो यहाँ इंटरचेंज कर जाता है. सेम सिनेरियो विद इधर प्लस एंड देन माइनस. ओके, और अब हम सेम चीज देखें तो हमने क्या देखा कॉस में कि कॉस अगर आया तो हमने फर्स्ट कॉस कॉस लिखना है, देन साइन साइन लिखना है. कॉस साइन नहीं लिखना है, कॉस कॉस या साइन साइन. दूसरी चीज, जो भी साइन ए और बी के बीच में होगा उसका हम अपोजिट करके प्लस लिख देंगे. गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रूफ है, लेकिन मैं वो प्रूफ बताने नहीं जा रहा हूँ आपको. बस आपको अभी के लिए ये रिवाइज करके रखना है. एंड अब हम देखेंगे साइन के साथ क्या है ना. साइन में जो कॉस के साथ होता था, साइन के साथ सेम वही अपोजिट में होगा. जैसे अगर साइन है तो साइन के केस में हाइब्रिड आते हैं, मतलब साइन आएगा तो साइन कॉस आएगा, साइन कॉस आएगा हमेशा. तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फर्स्ट वाला फॉर्म कॉस ऑफ सेकंड वाला एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट वाला एंगल टाइम्स साइन ऑफ सेकंड वाला एंगल. नाउ हमने ये चीज तो देख ली कि साइन में हमेशा साइन कॉस आता है. दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि साइन में जो ए और बी के बीच में साइन है वो हमेशा सेम रहता है, दैट इज प्लस हेयर. एंड सेम सिनेरियो विद हेयर माइनस साइन. ओके, नाउ गाइस, अब हम इन्हीं 4 फॉर्मूलों को यूज करेंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री के रूट्स में जाएंगे. जितने भी फॉर्मूले, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने जा रहा है. आई प्रॉमिस यू गाइस, बने रहिए वीडियो के साथ. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. तो गाइस, आपको अगर मैं बता दूं, जैसे जो बच्चे बिल्कुल ही ज़्यादा फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल जैसे अभी 10th से आए हैं, तो मे बी वो फॉर्मूला याद नहीं हो, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि वी हैव 3 फॉर्मूलेज
that link all the trigonometric sine and cosine. These are sine square theta plus cos square theta equals to 1 and sec square theta minus tan square theta equals to 1. Same with cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Very basic formula that you have already learned in or proven class 10th, I guess. Now, अब हम इन्हीं चार फॉर्मूलों को यूज करके बहुत एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. तो लेट्स सी. फर्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स sin 2 theta. Now, sin 2 theta can also be written as sine of theta plus theta. Yes sir, obviously, why not? So now you can see it acquires the form of sine A plus B that we have already seen in this formula. Sine A plus B equals to sine of first वाला एंगल times cos of second वाला एंगल plus cos ऑफ फर्स्ट वाला एंगल टाइम साइन ऑफ सेकंड वाला एंगल. गाइस मुझे मालूम है अभी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड हो क्या रहा है. तो गाइस एक्चुअली हमें फॉर्मूले में फॉर्म्स देखना होता है, ना कि हमें फॉर्म को एज इट इज याद करना होता है. तो हमने देखा साइन 2 थीटा कैन आल्सो बी रिटन साइन थीटा प्लस थीटा. नाउ यूजिंग द फॉर्म ऑफ साइन ए प्लस बी विच सेज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो हेयर वी अप्लाइंग द सेम सिनेरियो. साइन फर्स्ट वाला एंगल टाइम्स कॉस ऑफ सेकंड वाला एंगल साइन ऑफ फर्स्ट वाला एंगल टाइम्स कॉस ऑफ सेकंड वाला एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट वाला एंगल जो है थीटा टाइम्स साइन ऑफ सेकंड वाला एंगल. नाउ गाइस आप सोच रहे होगे हो क्या रहा है. नाउ ए और बी यहाँ पर सेम है थीटा, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि अभी कोई फायदा भी नहीं है. लेकिन आपको अगर आप ऐसे ही बात करना स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से तो या आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड होगी क्वेश्चंस पे. नाउ we can see that this is sin theta cos theta and again we have sin theta cos theta, so it is equal to 2 sin theta cos theta. Okay, now guys अब हम इस फॉर्मूले को कुछ और फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने एक चीज नहीं देखा, इस 2 sin theta cos theta can be written as divided by 1 also. Now 1 can also be written as this value. Okay, so we can change this formula into 2 sin theta cos theta is divided by sin square theta plus cos square theta. Now we divide the numerator and denominator by cos square theta. Why we are doing this? Let's see why we are doing this. So it will change into 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Guys हमें क्या हुआ इससे? अब आप देख सकते हो कि हमने साइन 2 थीटा को साइन थीटा एंड कॉस थीटा की फॉर्म्स में तो लिख ही दिया, साथ में हमने सिर्फ टेन थीटा की फॉर्म में भी लिख दिया. तो हमें बहुत फायदा होता है इससे. ठीक है, ओके, हम आगे भी देखेंगे. नाउ वी डू द सेम सिनेरियो विद कॉस 2 थीटा. ओके, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस theta plus theta. Now applying the formula of cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. What we have? Cos A cos B minus sin A sin B. So cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta can also be written as cos square theta minus sin square theta. Now this is the first form of cos 2 theta. Now we are going to see the other form of cos 2 theta. Now we know cos square theta plus sin square theta equals to 1. So using the formula of cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Guys मैं ये सब लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएं और आपको ये फॉर्मूले बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े. तो इसलिए cos square theta can also be written as 1 minus sin square theta. तो लिखेंगे उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट व्हाट वी गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. नाउ डूइंग दिस विद दिस साइन वी आर चेंज दिस साइन थीटा इनटू cos थीटा व्हिच कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1.
तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ओके इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की हम जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा इससे, हमें मिल जाएगा 2 cos square theta minus 1. Easy? Okay. Now we see the other form of cos 2 theta. Now as we already discussed that cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. Now अच्छा अब हमें अगर हमें हवा में प्रूफ करना है, मान लो हमें लिखना नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अरे सिंपल cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर cos a प्लस बी का इंटी लगाएंगे, जो होता है cos a cos b माइनस sin sin b, उससे आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 4 फंडामेंटल फॉर्म्स जो हमें मालूम है वो हमें अच्छी तरीके से आते हैं, तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। नो जो हमने sin 2 थीटा को किया था tan थीटा में चेंज करने के लिए, सेम वी आर डूइंग विद दिस, we are ignoring the 1 in the denominator which can be converted to cos square theta plus sin square theta। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय sin cos square theta, what we get 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। okay, now we are moving towards ना 2 थीटा वाले फॉर्म हमारे हो गए हैं, लेकिन अभी एक और फॉर्म रह गया है, वो है tan 2 थीटा। ओके, मुझे लगता है कि आप कर ही लोगे शायद, अगर आपको आता हो तो। अगर मैं आपको बता दूं कि tan a प्लस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला शायद आपको याद करने की ज़रूरत पड़े, वैसे मुझे लगता नहीं अगर आपको वो 4 फॉर्म्स आते हैं तो। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। ओके, तो tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, अरे सर सिंपल तो है, बस यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस में प्लस आ जाएगा। tan a माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, simple। okay, now we are going to find the formula of tan 2 theta, we are going to derive it now। how we can going to derive it now, tan 2 theta can also be written as tan of theta plus theta, applying the form of tan a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, what we get tan theta plus tan theta divided by 1 minus tan theta into tan theta। okay, so it can also be written as 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। नाउ गाइस हमने 2 थीटा वाले फॉर्म्स बहुत सारे देख लिए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब हम 3 थीटा वाले फॉर्म्स पे भी जाएं। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फॉर्म ऑफ 3 थीटा नाउ sin 3 theta we are going to first have a look of it। sin 3 theta now मुझे मालूम है कि आपको मालूम चल गया होगा कि हम सेम सिनेरियो क्रिएट करेंगे। sin 3 theta can also be written as 2 theta plus theta, and here we have applied the same formula sin A plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b। तो ये आपको होमवर्क है कि आपको इसको ड्राइव करके बताना है मेरे को कि क्या आ रहा है, और आपको चेक करना है कि यही आ रहा है। sin 3 theta इज इक्वल्स टू 3 sin theta माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये आपको चेक करके मेरे को बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये आया है कि नहीं। अगर आप ऑनेस्ट हो तो करोगे, वरना नहीं करोगे ऑब्वियसली। कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा एंड टैन 3 थीटा, ये आपका होमवर्क है, तो आपको करके बताना है मेरे को। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड टैन 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। ओके, नाउ गाइस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक यूनिक बनाती हैं, तो आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये बहुत एडवांटेज देती हैं अपॉन अदर्स। तो
तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑल दो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, बैकग्राउंड में। तो ये कुछ ऐसे हैं कि कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टू थीटास फॉर्म। ओके, तो गाइस आप वंडर कर रहे होंगे कि हम थीटा से टू थीटा क्यों जा रहे हैं, थ्री थीटा क्यों जा रहे हैं। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब की, और आप बस बने रहिए, एक बार देखिए। ओके, ट्रस्ट मी। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे, ए प्लस बी का आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, लेकिन टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। तो अगर आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद होगा तो हम उसको लिख सकते थे टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ओके, नाउ गाइस हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो बस यहाँ पर माइनस आ जाता, ऑब्वियस है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्म ऑफ cos 2 theta again that we have already discussed. Why we are discussing it again then? Let's see why. Cos 3 theta can also be written as we know, cos square theta 2 cos square theta minus 1, or cos 2 theta can also be written as 1 minus 2 sin square theta. Okay. Now guys हमें इससे ये मालूम चलता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट गाइज, ये बहुत काम आएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अदर फॉर्म्स ऑल्सो। सो मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब मैं कहीं और जाने वाला हूँ इनसे। कहाँ जाने वाला हूँ गाइस, हम देखेंगे अगर मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। किससे? साइन 2 थीटा से। तो क्या होगा, लेट्स सी। एंड डूइंग द सेम विद हेयर, लेट्स सी क्या होता है। एक बार मैं बस क्यूरियस हूँ जानने के लिए क्या हो रहा है। ओके, तो अब देखिए कि साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, जिसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं गाइस। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस केस कि 2 थीटा का फॉर्म थीटा की फॉर्म में आ रहा है एंड कॉस अपॉन साइन आ रहा है। ओके, ये याद करने का टेक्निक है, आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें कुछ याद करने का है नहीं है। तो डूइंग द सेम सिनेरियो विद हेयर, तो साइन 2 थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, वी हैव रिमेन विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज टैन थीटा। So 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta is equals to tan theta, right? Now we are going to see the other forms of trigonometry. What we have here is that cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta. Okay? अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसका भी कोई फॉर्म है जिसको मैं लिख सकता हूँ। गाइस मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बीच में इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो वहाँ पर दो बच्चे होते हैं, या तो फिर वो ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन से भटक जाएंगे, और दूसरे बच्चे अरे ये तो हम ड्राइव करके आए हैं और हमें मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस आप बने रहिए, फोकस रहिए बस। तो अब हम क्या करेंगे, आपको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, राइट।
Now 1 can also be written as 10 pi by 4. Why not? Because 10 pi by 4 equals to 1. ओके, तो ना यहाँ पर आप देखोगे तो 1 इंटू भी ले सकते हैं, तो 10 पाई बाई 4 टाइम्स 10 थीटा। गाइस आप ये सोच रहे होगे कि यही 1 क्यों, यहाँ 1 क्यों नहीं, यहाँ 1 टू क्यों किया, यही क्यों 1 से मल्टीप्लाई करके 10 पाई 4 लिखा। क्योंकि गाइस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 10a माइनस बी क्या होता है। 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। तो हमें अगर 10a माइनस बी का फॉर्म ऐसे मिल रहा है तो यार मैं क्यों नहीं लिखूंगा यहाँ पर 1 इंटू, यहाँ क्यों लिखूंगा, यहाँ क्यों लिखूंगा, यहाँ क्यों नहीं लिखूंगा, तो यही लिखना पड़ेगा ना। इससे क्या हो गया, इधर मैंने फॉर्मूला लगाया 10a माइनस बी का और ये कन्वर्ट हो गया, तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, नाउ डूइंग सेम with the opposite signs, cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. So now we can guess what we are going to get. We have first divide cos theta, then we get 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. Here we have 1 multiplied, so we can substitute it with 10 pi by 4, and what we get, 10 pi by 4 plus theta, right? Okay, now we move further. Now you can see the other forms like 1 plus sin 2 theta divided by cos 2 theta. ओके, अच्छा इसमें क्या खास बात है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। याद होगा क्या, साइन 2 थीटा को हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं साइन 2। अगर अब देखिए वापस जाइए और देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ इट्स अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, लेट्स सी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए minus b, right? Cancelling this, what we get, we get cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta। गाइज ये फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं और जिसका आंसर हमारे पास आया था 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके, now doing the same scenario with the opposite signs, 1 minus sin 2 theta divided by cos 2 theta is equals to, doing the same scenario we get 10 pi by 4 minus theta. Okay, so guys we are going to see other formulas too that will help us to solve the problems that we are going to face in future. So as we have already discussed that sin, now a plus b का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, एंड साइन a माइनस बी, वी नो दैट साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या आएगा, साइन a प्लस बी बोल देते हैं तो टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, एंड साइन a माइनस बी के साथ सेम सिनेरियो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। सो कॉस a साइन बी कॉस a साइन बी कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट, 2 साइन a कॉस बी, 2 साइन a कॉस बी, राइट। नाउ मैं गाइस ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मैं इसको अपोजिट भी ले सकता हूँ क्या, कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। So similarly we are going to have other 3 formulas. Okay, what are those? 2 cos a sin b, मुझे मालूम है गाइस, आप कैस कर सकते हो कि कैसे आया होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड है कॉस और साइन का, तो ऑब्वियसली साइन से ही आया होगा। कैसे आया होगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b. Okay, now we are moving with other 2 formulas also, which are 2 cos a cos b. अब ये
कॉस ए कॉस वाले हैं तो ऑब्वियसली कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी यूज होगा। और ये बहुत सिंपल है गाइस, इसमें कुछ बताने का नहीं है। और आपको अगर डाउट है तो आप एक बार खुद लिख के देखिए, ट्रस्ट में आपको अपने आप ही आ जाएगा, उसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। और -2 साइन है, साइन भी कैसे आएगा गाइस? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी है। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जाएँ और एक बार पूरी वीडियो ढंग से देखें। कॉस ए माइनस बी, ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। नाउ अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो क्या है कि हम इस फॉर्मूले को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर a प्लस बी को एज्यूम कर लेता हूँ c एंड a माइनस बी को एज्यूम कर लेता हूँ d। ऐसा क्यों किया? लेट्स सी। नाउ हम क्या करते हैं, c और d की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास आता है साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन e की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, इसको ऐड कर लेते हैं तो 2a इज इक्वल्स टू c प्लस d। एंड यहाँ पर e की वैल्यू आ गई c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। एंड सिमिलरली b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b हेयर, व्हाट वी गेट, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2। 2 साइन है, ऑब्वियसली 2 साइन है कॉस b, तो कॉस c माइनस d बाई 2। हमने क्या किया, हमने बस ये फॉर्मूला c एंड d के टर्म्स में लिख दिया है और यहाँ पर c की वैल्यू a प्लस बी है, d की वैल्यू a माइनस बी है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन फ्यूचर। नाउ doing the same scenario with sin c plus d, sin c minus d, cos c plus d, cos c minus d. What we are going to have is, let's see what we are going to have. Okay, let's see what we have got. We have got sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 टाइम्स कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। ओके, तो ऐसे ही हमें और क्या मिल जाएगा, साइन c माइनस साइन d। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, एंड d की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। तो हम वही सेम सिनेरियो करेंगे, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली गाइस 2 कॉस a साइन बी मिलेगा। एंड कॉस a साइन बी, a की वैल्यू क्या थी, c प्लस डी बाई 2। एंड साइन b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। ओके, डूइंग द सेम सिनेरियो विद कॉस c प्लस कॉस d। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, एंड d की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी इज 2 कॉस a कॉस b। कॉस a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2। एंड कॉस b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। हम डूइंग द सेम सिनेरियो विद कॉस c माइनस कॉस d, व्हाट वी गेट, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी क्या होता है, -2 साइन ए साइन बी। तो -2 साइन ए इज वॉट, c प्लस डी बाई 2। एंड साइन बी इज वॉट, साइन c माइनस डी बाई 2। ओके, नाउ गाइस मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, जो क्या है, जो कि है दिस फॉर्म, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। नाउ गाइस अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, और जिससे आएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इजी टू मेमोराइज, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज cos square b minus cos square a, but just by using the formula sin square a plus cos square a is equal to 1. And doing the same scenario with cos form, cos a plus b into cos a minus b is equals to cos square a minus sin square b and cos square b minus sin square a. ओके, अभी गाइस मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, मे भी शायद किसी और ने ना बताई हो। तो मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कभी भी अगर आप ऐसा फॉर्म देखते हो, ए साइन ऑफ समथिंग या फिर प्लस बी कॉस ऑफ समथिंग, अगर आप कहीं भी ऐसा फॉर्म देख रहने वाले हो इन फ्यूचर, ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा या फिर माइनस, तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम में एक ही चीज़ टपकनी चाहिए, क्या, कि कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम का रूट।
मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। अगर आप कहीं भी इस फॉर्म को देखते हो, कहीं भी, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कोफिशिएंट्स ए एंड बी के स्क्वायर का सम का रूट। बस आपके माइंड में ये आना चाहिए गाइज। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी। एंड गाइज ये प्री रिक्विजिट था हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, और आई होप यू लाइक इट एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। जस्ट डू प्रैक्टिस एंड बी डू हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। So guys, this is the summary of the formulas or the equations that we have derived so far with us. Okay, so as you can see, we have derived a lot of formulas. Now you can ignore this tan a plus b formula and cot a plus b because we have done it. We haven't done it in previous lecture. So and you can also ignore this formula of tan a plus b plus c and tan theta plus 2 cot theta. Okay, so we have these formulas, and guys, we have came so far. So be focused and consistent with us, and we are going to start the whole course from tomorrow's or from upcoming videos. Okay, see you guys in the next video.